आरोन का आ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आस्तिक जैन बनने को मिला है। चातुर्मास रो बोल रहा है, रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। निश्चित रूप से उस क्रोध की श्रृंखला को बड़े लंबे समय से अपन चला रहे थे और मैंने कहा था आपको क्रीम कोटेशन देता जाऊंगा। 60-70 प्रवचन लगभग क्रोध पर कर दिए, ऐसे से ठोकने पे कर दिए। अब उन 60-70 प्रवचन को क्रीम कोटेशन देते जाऊंगा। ये 2-3-4 प्रवचन जो है बड़े महत्वपूर्ण प्रवचन रहेंगे, क्योंकि उसमें तो सिर्फ मलाई आपको मैं देता जाऊंगा। मैंने शुरुआत यहाँ से करी थी कि क्रोध करना नहीं, इस विकल्प पर सीधे अमल करना ही नहीं है। फिर क्या करना है महाराज जी? क्रोध रखना ही नहीं, इस विकल्प पर अपनी पसंदगी की मोहर लगाना है। क्रोध रखना नहीं, इस पसंदगी पर अपनी पसंदगी की मोहर लगाना है, क्योंकि क्रोध तो होगा लेकिन क्रोध रखना नहीं है। अगर क्रोध जब संग्रहित होता है तो वो हाहाकार का सर्जन करता है और फिर वो क्या होता है? बैर का रूप ले लेता है। इसलिए उस दिन हमने आपसे एक ही बात बोली थी कि हमें क्रोध करना तो है लेकिन क्रोध रखना नहीं है। और फिर मैंने 2 बात बोली थी, जीवन में 2 बातों का ध्यान रखना, क्रोध आएगा ही नहीं। सबसे पहली बात, जीवन में किसी को आघात नहीं देना, और किसी ने आघात दे दिया है तो उसका मन में संग्रह करना नहीं, तो हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से गुजर जाएगा। फिर उस दिन हमने और बोला था कि महत्वपूर्ण क्या है? पुराना हिसाब नए बैर को जन्म देता है। क्या बोला था? पुराना हिसाब नए बैर को जन्म देता है। इसलिए तुम बैर से बचना चाहते हो तो पुराना हिसाब चुकता करने की बात छोड़कर पुराना हिसाब भूलने की आदत डाल दो। पुराना हिसाब अगर आप भूल जाओगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। मैंने कहा था कि जो स्मृति चित्त को सतत व्याकुल बनाती रहे, व्यक्ति के प्रति दुर्भाव बढ़ाती रहे, हमारी प्रसन्नता की कब्र खोदती रहे, वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूप नहीं, वो अभिशाप रूप है। इसलिए पुराना हिसाब चुकाना नहीं बल्कि पुराना हिसाब भूलने की अपने को वृत्ति डालना है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे मैंने बोली थी कि जीवन से दुश्मन हट जाए, वो है शांति, और हृदय से दुश्मनी हट जाए, वो है क्रांति। इसलिए क्या बोला था? क्रीम कोटेशन था उस दिन का, दुश्मन की अनुपस्थिति वो है शांति, लेकिन दुश्मनी की अनुपस्थिति वो है क्रांति। हमें दुश्मन को अनुपस्थित नहीं करना है, हमारे मन की दुश्मनी को समाप्त करना है। हमने अपनी दुश्मनी समाप्त कर ली तो वो क्रांति हो जाएगी। हमें शांति नहीं, हमें क्रांति चाहिए। और बोला था आने वाला क्रोध शायद आसक्ति अशांति का सृजन करता है, मगर रहने वाला क्रोध बैर का कारण बनता है। इसलिए सब करना है लेकिन हमें अपने जीवन में बैर को नहीं रखना है। फिर अगला प्रवचन बोला था हमने कि व्यक्ति की अपराध भूल जाना, परंतु अपराध की वजह से मिले सबक को मत भूलना। हमने किसी ने कुछ कर दिया, कर तो दिया, लेकिन उसके माध्यम से क्या है, उस सबक को हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। और फिर बोला था, क्या बोला था? मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज़्यादा मजबूत होती है और साथ में भयंकर होती है। मकान की दीवार तो एक बार टूट जाएगी, लेकिन एक बार मैंने गलत सोच की दीवार अपने मन में फिट कर लिए तो वो जन्मों जन्मों तक नहीं टूटती है। इसलिए हमें बैर की वृत्ति प्राय गलत सोच पर टिकती है, खड़ी होती है और बढ़ती है। तो हमें बस अपने जीवन से बैर को निकालना है। और क्या बोला था? अगर बैर थोड़ा बहुत भी रह गया तो क्या होगा? उस बैर का बीज अगर हमने डाल दिया तो कौन से फूल खिलेंगे? उस बगीचे के पेड़ में क्या लगेगा? हिंसा, दुर्भाव, व्याकुलता, उद्विग्नता, आवेश और चिड़चिड़ापन, ये बैर के फल हैं। इसलिए हमें बैर कहीं से किसी तरह से भी नहीं रखना है। बहुत आप लोगों से बोला है आप सब छोड़ना, पर क्या बोला था हमने आपसे कि कम से सब रखना पर कम से कम क्रोध को मत, बैर को मत रखना। ये वाली बात आपसे हमने बोली थी। और फिर उसके बाद और बोली थी अगले प्रवचन में कि हाथ से श्रीमंत है, हाथ से सेठ है, हाथ से धनी है, हाथ से राजा है, परंतु जो
है तो, लेकिन कोई भी इस हास्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। आवेश, क्रोध, उद्विग्नता, स्पर्धा, बेर, ईर्षा और हिंसा आदि ये कनिष्ठ तत्व इस हास्य को खरीद लेते हैं और जीवन में इससे हम पूरे के पूरे उसी के अधीन हो जाते हैं। हमें वो नहीं करना है। और फिर बात बोली थी कि इंसान को फैलने में इतनी रुचि नहीं है जितनी काय में है। सब भूल गए? वेरी गुड, बहुत सुंदर। फूलने में है। इंसान को फैलने में इतनी रुचि नहीं है जितनी काय में है, फूलने में है। और फूलने में उसे हृदय को विशाल बनाना पड़ता है और पदार्थ के नुकसानी को गौण करना पड़ता है। दूसरों की गलतियों को भूलने की कला को आत्मसात करना पड़ता है। अहम की उपेक्षा करने की हिम्मत दर्शानी पड़ती है। तब कहीं जाकर आप दूसरों के हृदय में वास करोगे। हमें फूलना नहीं है, हमें क्या करना है? फैलना है। और जो फैलता है निश्चित रूप से उसको दुनिया याद रखती है। लेकिन हम फैलने के चक्कर में, हम फूलने के चक्कर में हमारे जी में फैलना नहीं हैगा। और फिर उसके बाद अगला प्रवचन मैंने क्या किया था? मैंने अगले प्रवचन में बोला था, तुम्हारे दुश्मन को तुम 7 क्षेत्रों में क्या करते हो? परास्त करते हो। तुम्हारा दुश्मन 7 क्षेत्रों में स्वयं अपने आप उसको विजयी दिला देते हो और तुम 7 क्षेत्रों में परास्त हो जाते हो। जब जब गुस्सा करोगे तब आपका क्या होगा? पहला कौन सा बोला था? वेरी गुड, कौन ने बोला? सुंदर। अगर जब जब गुस्सा करोगे तो पहला बोला था चेहरा, उन सबसे पहला चेहरा आपका देखना, वो आपका सौम्य चेहरा, वो आकर्षक का केंद्र बन जाता है। लेकिन वो कब? लेकिन जब आप गुस्सा करते हो तो उसमें ऐसा लगता है, ऐसा भयंकर हो जाता है, लाल आँखें हो जाती है, नाक फूल जाती है और इस प्रकार की स्थिति हमारी बन जाती है कि जो भुकटियाँ हैं वो चढ़ जाती है, जो होंठ हैं वो कांपने लगते हैं और ऐसा आपका वो चेहरा हो जाता है। जब भी आप क्रोध करोगे तो इस प्रकार की स्थिति आपकी बन जाएगी। इसलिए हमें सब करना है, लेकिन क्या करना है? अगर हमें अपने दुश्मन को खुश नहीं करना, खुश रखना है, नहीं रखना है, प्रसन्न करना है, करना है तो फिर क्रोध करो, वो प्रसन्न हो जाएगा। और अग्नि के बीच खड़े रहकर भी जैसे सौम्यता टिकाए रखना असंभव है, ऐसी हम अगर मान लीजिए गुस्से के साथ रहेंगे तो हमारी सौम्यता बिल्कुल चेहरे पर टिकती रहेगी। पहली बात। दूसरी बात क्या बोली थी? इस पे 2-3 प्रवचन में दूसरे प्रवचन, दुश्मन को प्रसन्न करने का दूसरा क्या होता है? सतत दुखी। ध्यान रखना, निश्चित मान के चलना कि आप जब भी क्रोध करोगे, क्रोध करने के बाद क्या होगा? आप सतत दुखी हो। दुश्मन चाहता ही आपका कि आप सतत दुखी रहो। क्रोध करोगे और सतत दुखी होगे, क्योंकि प्रेम ने कभी खराब किया नहीं और वो कभी खराब हुआ नहीं, और क्रोध ने कभी अच्छा किया नहीं और वो स्वयं अच्छा रहा नहीं। इसलिए हमें क्रोध को, अगर मान लीजिए हमें अपने आप के दुख से बचना है तो हमें क्रोध से अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। उस दिन बहुत क्रीम कोटेशन वाली बहुत बोली थी कि किसी को गले दबाने को तैयार होने वाले क्रोध के स्थान पर किसी को गले लगाने के लिए तैयार होने वाले प्रेम को आज ही मुझे हृदय में स्थापित कर देना है। इसलिए उस क्रोध को छोड़ना है। और क्या बोला था? गुस्से का एक पल संभाल कर अफसोस के 100 साल से मैं बच सकता हूँ अगर मैंने क्रोध से अपने जीवन को बचा लिया तो। फिर अगला प्रवचन था हमारा कि यत्र तत्र सर्वत्र यदि अधिकार की बजाय कर्तव्य के बारे में सोचना चालू हो जाए तो परिवार के बीच में, व्यक्ति के बीच में, बाप बेटे के बीच में, सास बहू के बीच में, पति पत्नी के बीच में, सबके सब संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ हर व्यक्ति एक ही लक्ष्य बना ले, क्या मेरा क्या कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य को ध्यान दूंगा तो गुस्से का काम ही नहीं आएगा। और हम बस भूल जाते हैं अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को। मैंने कहा भी था, पर क्या करे, कोई मेरी बात ही नहीं मानता है। 2-3-4 पन्ने आए, मैंने कहा अपने अपने कर्तव्य लिख के लाओ, अपनी अपनी जिम्मेदारी लिख के लाओ। मेरी पत्नी के प्रति क्या जिम्मेदारी, मेरे पति के प्रति क्या जिम्मेदारी है, मेरी सास के प्रति क्या है, मेरी सासू के प्रति क्या जिम्मेदारी, मेरे बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य, लिख के लाओ। लेकिन आप लोग मेरे नहीं हो, मानते नहीं। 2-5-7 लोगों की कागज आए मेरे पास। इतना सुंदर प्रवचन कर्तव्य और जिम्मेदारी पर किया था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, थोड़े बहुत दिन और हैं, हम ज़्यादा दिन तो है नहीं। और वैसे तो एक बात आपको स्पष्ट करूँ, आप लोगों का पुण्य बड़ा प्रबल है। अब मैं क्या करूँ, सच में मेरी तो इच्छा नहीं थी। मेरी तो इच्छा थी कि दिवाली के बाद ही जाना है, पर वहाँ से आदेश आ गया कि भैया अभी नहीं,
वहाँ पर विधान करा दो उन लोगों की भावना है तो। सिर्फ प्रवचन करने जाता हूँ दूसरे विधान में, लेकिन जब संस्कृत का विधान होता है शुरू से लेके आखिरी तक एक एक मंत्र का उच्चारण मैं अपने मुख से करता हूँ। क्यों छोड़ूं? वो इतना सुंदर भगवान की भक्ति, एक एक मंत्र में विशुद्धि, एक एक मंत्र में जादू, एक एक मंत्र में इतना प्रभाव है, ओजस्वी वो मंत्र है, तो उनको क्यों छोड़ूं? अपने मुख से बोलना नहीं छोड़ता हूँ, आखिरी तक के प्रत्येक मंत्र में बोलता हूँ। पूरे 8 दिन शुरू से लेकर आखिरी तक विधान में बैठता हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो संस्कृत का कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग चाहें तो हिंदी का कर सकते हैं, जैसा आप लोगों की मानसिकता है। पर बस शर्त यही है कि मेरी परमिशन जब होगी जब पूरा युवा वर्ग बैठेगा। हाँ, सबको बिठाता हूँ मैं, आनंद आएगा। तो ऐसी बात नहीं है तुम खुद कहोगे कि हाँ महाराज जी ज़िंदगी का सबसे सर्वोत्कृष्ट आनंद आ गया। आ रहा नहीं आ रहा? अभी आनंद नहीं आ रहा आप लोगों को? बोलो तो हाँ या ना यार भैया, जबरदस्ती थोड़ी बुलवा रहा हूँ मैं यार। नहीं आ रहा है? पहले आप लोग ध्यान ऐसा लगता था महाराज जी क्या 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 क्या, देखा नहीं सुबह कैसी स्थिति थी, देख रहे शाम को। अब आनंद नहीं आ रहा ध्यान में, वही ध्यान है ना। पहले आप कह रहे थे हाँ नहीं महाराज जी, तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि पहला दूसरा दिन लगेगा, लेकिन 8वें दिन में आप ऐसे हो जाओगे उस विधान में कि छोड़ोगे नहीं आप, बिल्कुल ऐसा आनंद आएगा। इसलिए पूरे युवा वर्ग चाहिए तब मेरा आशीर्वाद मिलेगा, पूरी बालिका मंडल चाहिए तब आशीर्वाद मिलेगा। महिलाओं को तो है ही, पुरुष वर्ग तो बैठेंगे बैठेंगे, लेकिन सब लोगों को उसमें भाग लेना है। 8 दिन के लिए आपको सब छोड़ना है। मेरा भाव ये रहेगा, अगर समाज तैयार हो कि जब तक आखिरी के 2 दिन ही आपको ज़्यादा लेट होगा, बाकी 8, 16, 32, 64 में इतना कोई भी लेट, 100 उसमें भी लेट नहीं होगा, आखिरी के 2 दिन ही लेट होते हैं। पर समाज अगर इस शर्त पे तैयार हो कि कम से कम भैया विधान जब तक चलेगा तब तक अपने अनुष्ठान बंद रखेंगे हम, उतने दिन के लिए 7 दिन तक उस सिद्धों की भक्ति आराधना अष्टानिका महापर्व में करना है। उस अष्टानिका महापर्व में 7 दिन तक हम कम से 9:30, 10 तक दुकान बंद रखें, और आखिरी के 2 दिन जो है वो बंद रखें, और अंतिम दिन आपका विमानोत्सव हो जाए। अंतिम दिन उसमें विमानोत्सव आपका करना ही है तो विमानोत्सव भी हो जाएगा। उसी बीच आपके आश्रम की डेट भी दे देते हैं, उसी बीच आपके छोटे मंदिर की शिलान्यास की डेट भी देते हैं, उसी में मान स्तंभ का भी कर देते हैं। सब एक साथ आपका पूरा, आप लोग चाहेंगे बैठ जाएं, मैं आज सब कुछ आपको दे देता हूं ताकि व्यवस्थित आपका पूरा का पूरी वो संयोजना बन जाए, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर आप लोग चाहते हैं आचार्य श्री ने तो वहाँ से सब चीज़ों के लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद भिजवा दिया। क्या पता कौन सी कृपा दृष्टि आरोहण वालों पर है, कुछ विशेष आप लोगों का पुण्य है जो गुरुदेव इतना आप लोगों के लिए हमेशा देते रहते हैं। तभी तो गुरुदेव ने वो आश्रम भी दिया यहाँ पर, और तभी तो मेरी भावना नहीं थी उसके बावजूद भी आपके यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक है ना? नहीं वहीं जाना है। हमने कहा दूसरे लोगों की और भी भावना है, वो लोग भी गए थे, बोले नहीं नहीं उनको तो वहाँ का आदेश दे दिया है। इतना प्रेशर देकर एक समाज गई थी, शायद आधा घंटे तक उन्होंने अपनी इतनी सारी बात रखी, इस तरीके से रखी, अलग अलग माताजियों का जेक पूछा, अलग अलग महाराजों का जेक पूछा, और आचार्य श्री ने पूरी बात सुनी, और आचार्य श्री ने पहली बार वचन दे दिया उनको, दिवाली के बाद आपके यहाँ भेज दूंगा। पर अभी दिवाली तक तो मैंने आरोहण ही बोला है, मैं आरोहण ही भेजूंगा, दूसरी जगह मैं बदल नहीं सकता। ये गुरुदेव के शब्द थे, ये गुरुदेव के शब्द थे, और तुरंत वास्तविकता से वहाँ से मैसेज आ गया, हमने वचन दिया था आपको दिवाली के बाद वहाँ पहुँचना है। वो समाज ने 3-4 बार आके प्रेशर हमें दिया था। सोचो सब तरीके से मेहनत कर ली थी उनने, हर तरीके जितनी कर सकते थे कि आरोहण कैंसिल हो जाए और वहाँ पर हमें मिल जाए। लेकिन आचार्य श्री कितना, मतलब सोचो आप लोगों के लिए कि मैंने कह दिया है और मैंने एक बार बोल दिया है आरोहण को ही महाराज जी को भेजूंगा, बाद में देख सकता हूँ, तो निश्चित कहीं ना कहीं पुण्य तो होगा। और वह वास्तविकता में हमें भी हरनाथ भगवान की शरण में बहुत अच्छा लगा। एक रात रात्रि विश्राम होता है, तो एक रात बिल्कुल आज आप लोगों को मेरे चेहरे को देखकर लग रहा है कि मैं आज रात भर जगा हूँ, लग रहा है। अब हरनाथ भगवान की शरण में बैठकर अपने आप, आज दीपक भैया सुबह से नाराज़ हो गए हम पर, महाराज पहले आप बताओ, आधे घंटा आपने किया और आधे घंटे में पूरा मामला निपट गया है। हम लोग दिन में वहीं बाजू में 3 बार सोए, अभी भी नींद आ रही है, और आपने 40 मिनट में पूरा मामला निपटा दिया। और 40 मिनट सिर्फ रेस्ट किया, 40 मिनट आपने सिर्फ योग निद्रा करी। तो भैया जो योग करता है, जो प्राणायाम करता है, तो ध्यान करता है ना, उसको निद्रा की आवश्यकता ही नहीं रहती, वो बिना निद्रा के काम भी उसका चल जाता है। ये निश्चित मान के वो 38 मिनट 40 मिनट की इस योग निद्रा में अपना पूरा काम निपट गया। वो सब
अरहनाथ भगवान की कृपा है और अरुण भगवान का चमत्कार है, हमारा कुछ नहीं है। वो अपने आप खींच लाते हैं। मैंने एक दो बार सोचा, डॉक्टरों ने मुझसे बोला आपकी आंखों के नीचे बहुत काला घेरा हो रहा है, आप महाराज जी आप समझो आप नहीं करो, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता हैगा। अपने आप 9:30-10 बजती है, इच्छा अपने आप कदम बढ़ जाते हैं मंदिर की ओर और अपने आप यहाँ आके बैठ जाता हूँ मैं, और आनंद भी आता है। आनंद की अनुभूति भी अरहनाथ भगवान के चरणों में बैठ के होती है। ये है ही इतना अतिशयकारी दरबार है कि निश्चित रूप से यहाँ की याद तो आगे तक बनी रहेगी। लोग बोलते हैं अरुण को भूलोगे कि नहीं, मैं आपको तो याद नहीं करूँगा लेकिन अरहनाथ भगवान को जरूर याद करूँगा। ध्यान रखना, आपको याद करूं या ना करूं, लेकिन अरहनाथ भगवान को तो हमेशा याद करूंगा। वास्तविकता में वो दम, वो अतिशय, वो ताकत, वो ऊर्जा अरहनाथ भगवान के अंदर है जो बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलती है कि बहुत कम स्थानों पर इस प्रकार का प्रभाव प्रतिमाओं में मिलता है। यहाँ की प्रतिमा, मैंने एक और बोला कि वो जो बाजू में आदिनाथ भगवान है ना, आदिनाथ वो भी बहुत पावरफुल है, उनको कम मत समझना, बहुत ऊर्जावान भगवान है वो। नहीं, अब वो तो खीर जैसा भी, वो भी अपने आप में बहुत पावरफुल भगवान है। उनकी ऊर्जा भी मैंने चेक करी थी, मुझसे किसी ने कहा, मैंने उसको देखा, वास्तविकता में उसके अंदर बहुत पावर है। वो प्रतिमा भी अपने आप ऊर्जावान है, अतिशयकारी प्रतिमा है। उसमें भी अब आप कैसे चेक करते हो तो मैं जानता हूँ कि वो किस प्रकार से चेक करता हूँ। अगर आपको वास्तविकता में सीखना है तो आप ध्यान मेडिटेशन अटेंड करो। जब ध्यान और मेडिटेशन आप अटेंड करोगे तो अपने आप वो आपके हाथ बोलेंगे और आपके हाथ की ऊर्जाएं बोलेगी। आपका अलग से ऑरा वहाँ से अपने आप चमकेगा, अलग से अंदर से वो आवाज़ आएगी और आप बोलोगे कि हाँ भैया इसमें ऊर्जा है, इसमें ताकत है, इसमें पावर है। पर वो कब? जब आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे। ध्यान को छोटी मोटी चीज़ मत मानो, बहुत पावरफुल चीज़ है। सच कह रहा हूँ, आप कहीं गोली दवाई की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके जीवन में ध्यान आ गया तो अपने आप में आपने श्वास, वही श्वास है, उन श्वासों पर आपने ध्यान दे लिया तो अनेक प्रकार की बीमारियां आपके समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको लाभ मिला है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी गोली दवाई 4 महीने उन्होंने नहीं खाई है। काहे से? उन्हें श्रद्धा और आस्था के साथ ध्यान किया है। उससे आप जो मैंने इतना ध्यान आपको सिखाया उसको आगे तक बरकरार रखना, आगे तक करते रहना। आपको आपके जीवन में सब कुछ मिलता चला जाएगा, अपने आप आपको उपलब्धि होते चली जाएगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती जब मुझसे आके बोलता महाराज जी हमारा ये ठीक हो गया, महाराज जी हमारा वो काम हो गया, महाराज जी हमारा ये हो गया। तो मैं यही बोलता हूँ कुछ नहीं है, सब कुछ ये काय की कृपा। आपने अपने पुण्य से किया, मैंने थोड़ी किया। आपने अपने मन को, वचन को, काय को एकाग्र किया। अरे ये तो छोटी मोटी चीज़ें, शारीरिक स्वास्थ्य तो छोटी मोटी चीज़ें, ये बाकी उपलब्धियाँ तो छोटी मोटी चीज़ें। ये ध्यान से ये क्या है, घास के समान है। उससे तो ऐसी ऐसी उपलब्धियाँ होती है, इतनी प्रकार की ऊंचाइयों को आप प्राप्त हो जाओगे कि आपको खुद को लगेगा कि मैंने क्या कर लिया। आप अगर प्रतिदिन ध्यान करोगे तो, प्रतिदिन आपने अपने जीवन में ध्यान को, मेडिटेशन को स्थान दिया तो, पर होना चाहिए क्या? श्रद्धा भाव होना चाहिए। क्या? अंदर से भक्ति उसके प्रति, अहो भाव। 2-4 दिन लगता है क्या हो रहा है, ये कहाँ श्वासोश्वास पे ध्यान दिला रहे हैं महाराज, कहाँ ये सब कुछ करा रहे हैं महाराज। लेकिन बाद में, अच्छा अखिलेश ये बता तू भी आ रहा, आनंद आ रहा है क्या ना आ रहा है? अब अखिलेश जैसा व्यक्ति सुबह से 5 बजे उठकर आ रहा है, वो कह रहा है आनंद आ रहा है, तो आप विचार करना कि वो चीज़ कैसी होगी। कुछ न कुछ तो उसमें उपलब्धि निश्चित रूप से होगी। तो बीच में विधान की बात निकल गई, मैंने विधान की बात भी आप लोगों के बीच में रख दी कि अगर उसको करना है तो आज ही आप योजना बना लो। बाद में फिर प्रतिष्ठाचार्य भी नहीं मिलते हैं, व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हो पाएगी, उसकी अपन संयोजना करके परसों के दिन शरद पूर्णिमा, परसों है ना शरद पूर्णिमा, परसों रात को पूरी समाज आएगी तो सबके बीच में उसकी पंपलेट बांट देंगे कि भैया हमारे यहाँ ये प्रोग्राम है, आप लोग सब आइए, उसमें भाग लीजिए, तो और अच्छा संयोजना आपकी बन जाएगी। तो बात चल रही थी अभी अपनी क्रोध पर, और क्रोध की क्रीम कोटेशन चल रहे थे, और उन क्रोध के लिए मैंने आपसे बोला कर्तव्य, जिम्मेदारियाँ। मेरे भाव है अपनी कर्तव्य, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मेरी बात मान लें आप, और इतनी सी मेरी बात मान लें। क्या इतना सा कहूँगा, क्या बोला था मैंने आपसे? अपने अपने कर्तव्य और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ लिख कर ले आए और मुझे दे दे। मैं नहीं रखूँगा, मैं तो पढ़कर आपको वापस दे दूँगा। क्या हो जाएगा ऐसा? बोलो तो हाँ या ना में तो बोलो। कहाँ होता भैया यार, पिछली बार भी ऐसे हाँ कर ली थी आप लोगों ने, गिनती के 10-5 लोगों ने आके दिया अपनी कर्तव्य जिम्मेदारी। अभी भी हैं, अभी भी हो सकता है क्या? बोलो। इससे एक बात ध्यान रखना,
आपको खुद को, जब आप अपनी खुद की जिम्मेदारियां और कर्तव्य लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी पत्नी के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरे बच्चों के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, है ना। तो आपको वो जागृति आएगी और खुद को लगेगा। आपने तो ऐसा लगा बस बच्चों को स्कूल में भर्ती कर दो काम हो गया, कपड़े दिला दो काम हो गया। नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। या पत्नियों को लगता है बस गर्म रोटी खिला दो हो गया काम। नहीं भैया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको समझने का प्रयास करना तो बहुत अच्छा रहेगा। और उस दिन बात बोली थी हमने कि कर्तव्य तक ही तुम्हें रुक नहीं जाना है, बल्कि कर्तव्य से भी आगे बढ़कर प्रेम तक पहुंचना है। मतलब क्या हुआ? प्रेम से मतलब अधिकार में कार्य टलता है और कर्तव्य में कार्य होता है, परंतु प्रेम में तो कार्य अच्छी तरह होता है। मतलब क्या हुआ? बहुत सुंदर सी बात। अधिकार में संघर्ष है, कर्तव्य में संपर्क है, परंतु प्रेम में शांति है। फिर से बोलूं, इसको पूरा डिटेल में किया था मैंने, अभी तो मैं इतना करूंगा। अधिकार में संघर्ष है, आप अधिकार की बात करोगे तो संघर्ष होगा, आप कर्तव्य की बात करोगे तो संपर्क और व्यवहार बनेंगे। लेकिन परंतु उसी को अगर आपने कर्तव्य को प्रेम से कर लिया तो शांति, उसी कर्तव्य को आपने प्रेम से कर लिया तो जीवन में शांति आ जाएगी। मतलब अधिकार में पीड़ा है, कर्तव्य में थकावट हो सकती है, लेकिन परंतु प्रेम में तो आनंद है। वही कर्तव्य को अगर आपसे प्रेम से, स्नेह से, वात्सल्य से, रुचिपूर्वक कर लिया तो आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा। और बोली थी प्रेममय अंतःकरण, प्रेममय अंतःकरण शक्ति की नहीं परंतु प्रसन्नता की आकांक्षा करता है। जहाँ प्रसन्नता प्रतिष्ठित हो जाती है वहाँ क्रोध आने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। ध्यान रखना, क्या प्रेममय अंतःकरण है तो शक्ति की नहीं अपितु प्रसन्नता की आकांक्षा करता है। और जब प्रसन्नता प्रतिष्ठित हो जाती है वहाँ क्रोध के आने की कोई प्रयोजन नहीं रखता। इसलिए आप अपने जीवन को प्रसन्नमय बनाओ। जब आपका जीवन प्रसन्नतामय रहेगा तो निश्चित मान के चलना आपका जीवन उत्कृष्ट बनता चला जाएगा। और उस दिन अंत में मैंने क्या बात बोली थी? बहुत सुंदर बात बोली थी, दूध में जो मक्खन निकाले वो मानव कहा जाता है। क्रीम कोटेशन उस दिन का, दूध में जो मक्खन निकाले उसे मानव कहा जाता है। जो मोती किस में से? पत्थर में से। जो पत्थर में से मोती निकाले उसे जादूगर कहा जाता है। और जो हृदय में से बेर और क्रोध को निकाले उसे सज्जन और संत कहा जाता है। उसे सज्जन और संत कहा जाता है, ये बात बोली थी। और क्रोध का अगर फिर तीसरा नंबर का बिंदु क्या बोला था? क्रोधी हमेशा कैसा रहता हैगा? भूलो ना, सब भूल गए। भयभीत रहता है। पहला चेहरा खराब, दूसरा सतत दुखी और तीसरा क्रोध करेगा तो हमेशा भयभीत रहेगा। ध्यान रखना, आपको ऐसा लगता है कि जो शक्तिशाली होता है वो दूसरों पर आक्रमण करता है, तो मेरा कहना यही कि तुम्हारी गलतफहमी, वास्तविकता यही कि जो भयभीत होता है ना वही दूसरों पर आक्रमण करता है। निश्चित मान के चलना। और ये भी बोला था कि भय पराजय की सबसे छोटी सीढ़ी है। आप निश्चित मान के चला, आप क्रोध कर रहे हो मतलब भयभीत हो, इसीलिए क्रोध कर रहे हो। और जिनने भी क्रोध किया अनेक उदाहरण आपके बीच में रखे थे कि क्रोध करने से क्या स्थिति बनी थी। फिर अगला प्रवचन मैंने 4 तत्व दिए थे, बड़े सुंदर 4 तत्व दिए। मेरा फेवरेट प्रवचन था ये कि ये 4 तत्व अगर आपने ध्यान कर लिए तो हो सकता है आप क्रोध करना सब छोड़ दो। कौन कौन से 4 तत्व? कि मान लीजिए कुछ घट गया तो क्या बोला था? संयोग को स्वभाव मानने की भूल के कारण, बहुत अच्छा प्रवचन था ये। संयोग को स्वभाव मानने की भूल के कारण मानव अविलंब क्रोध कर बैठता है, आवेश का शिकार बन जाता है। क्या था? इसको खोला था ना बहुत अच्छे से। मतलब क्या था? हमेशा आपके पिताजी आप पर गुस्सा नहीं करते हैं, हमेशा आपकी पत्नी आप पर गुस्सा नहीं करती, हमेशा आपका बेटा आप पर गुस्सा नहीं करता। एक संयोग था, इस वजह से आप संयोग को स्वभाव मान लोगे क्या? आप संयोग बस क्रोध सामने वाले ने कर दिया लेकिन आप उसको स्वभाव नहीं मानो। अरे ठीक है, हो गया, हो सकता है मेरी कुछ गलती हो सकता है सामने वाले की गलती हो, इसलिए क्रोध किया था सामने वाले ने, इसलिए संयोग मानो तो निश्चित क्रोध आएगा ही नहीं आप लिए। किसी ने व्याभिचार किया, संयोग था। किसी ने लूटपाट की, संयोग था। किसी ने गाली गलौज की, संयोग था। किसी ने बदमाशी की, संयोग था। किसी ने घात किया, संयोग था। बस आप संयोग मानते चले जाओगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। हमेशा सामने वाला क्रोध नहीं करता है, वो तो परिस्थिति के कारण सामने वाले ने क्रोध किया, इसलिए संयोग को स्वभाव हमें नहीं मानना है, नहीं तो क्रोध हम छोड़ नहीं पाएंगे। दूसरा बोला था, क्या बोला था? कि दूसरा बोला था मैं को प्रधानता देने की बात नहीं,
मैं को प्रधानता देने की बात नहीं, मैं को ही की हो रही उपेक्षा का संज्ञान लेने की वृत्ति नहीं, तो फिर क्रोध की संभावना ही नहीं। आप बस मैं को छोड़ दो, मैं की अगर प्रधानता छोड़ दी तो क्रोध आएगा ही नहीं। और क्योंकि मेरा सोचा होना ही चाहिए, ये वृत्ति मन में से आप निकाल दोगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। मेरा सोचा होना चाहिए, ये वाली वृत्ति हमारी छूट गई तो निश्चित रूप से आएगा। और तीसरी बात क्या बोली थी कि किसी से गलती हो जाए, उस गलती के लिए सजा देने की छूट, पर उससे देश भाव मत रखो। आप दे दो, गलती हो गई आप बिल्कुल सजा दे दो, लेकिन आप क्या करना है, आप कम से कम देश भाव मत रखो। और चौथी बात बोली थी, किसी से गलती हो जाए उसको सबक सिखाने के लिए गुस्सा दिखाने की छूट, पर उसकी उपेक्षा मत करो। अब कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई आप गुस्सा दिखा दो, लेकिन उसकी उपेक्षा तो मत करो। आप उपेक्षा करके व्यक्ति को तोड़ देते हो। आप उपेक्षा करके उससे बात नहीं करके, उससे इस प्रकार का व्यवहार करके और गाड़ी बिगड़ती चली जाती है। ऐसा नहीं करो। माँ भी थप्पड़ मारती है लेकिन उपेक्षा नहीं करती, ध्यान रखना। विद्यार्थी को गुरु भी दंड देता है लेकिन उपेक्षा नहीं करता है कभी गुरु। बस हमें ऐसा ही करना है, इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद और सुंदर बात मैंने बोली थी, क्या बोली थी, क्या कि क्रोध आए नहीं, फिर भी अगर क्रोध आ जाए तो 4 बातों का और मैंने बोला था ध्यान रखना। पहली बात तो क्रोध करना नहीं, और क्रोध आ जाए तो 4 पहलुओं पर ध्यान रखना। क्या? पहली बात, जिस व्यक्ति पर तुम्हें गुस्सा आया है उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य व्यक्ति पर अपना गुस्सा नहीं उतारना। अरे गुस्सा किस पे आया है? पत्नी पर आया, बच्चे पे मत उतारो, ठीक है ना। पहली बात कि जिस पर आया है उस पर ही गुस्सा उतारो। दूसरी बात क्या बोली थी कि जिस कारण से तुम गुस्से के शिकार बने हो, है ना, उस कारण की समाप्ति होने के बाद क्रोध का संग्रह मत करो। अरे मामला निपटा, बात खत्म, नमक नहीं था, सब्जी खा ली, अब उसको बार बार वही नमक नहीं डाला, चाय में शक्कर नहीं थी, चाय में शक्कर नहीं थी, मामला पी ली, खा ली, हजम हो गई, फिर भी आपको वही चीज़ याद है। तो क्या बोला कि जिस कारण से तुम गुस्सा के शिकार हुए, कारण की समाप्ति के बाद क्रोध भी समाप्त हो जाना चाहिए, आया और गया कर देना चाहिए। बात गई, रात गई, बात गई, इस बात को आपको रखना। तीसरी बात, जिस स्थान पर तुम्हें गुस्सा आया उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र किसी जगह पर उस गुस्से को नहीं ले जाना। अरे ऑफिस का गुस्सा घर में आके नहीं, ठीक है ना, घर का गुस्सा दुकान पर जाके नहीं, इतना कर लेना कम से कम। जो स्थान छूटा, हम बाहर हुए, खत्म कहानी। नहीं तो पता चला घर में झगड़ के आए हो, मंदिर में यहाँ पर लड़ रहे हो, वो वाला मामला नहीं करना। घर का घर में, स्थान वहीं स्थान पर छोड़ देना। और चौथा क्या बोला था, जिस संयोग में तुम अपने मन पर नियंत्रण खो बैठे हो उस संयोग के अलावा अन्य संयोग में अपने मन को वश में करना है। एक बार का वो संयोग था, उस पर हो गया, अब उस संयोग के बाद दूसरा संयोग बैठ रहा है, फिर आपने मन में क्रोध कर बैठे। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। निश्चित रूप से अगर हम इस प्रकार से करते चले जाएंगे तो हमारा जीवन महान नहीं बन पाएगा, हमारा जीवन उत्कृष्ट नहीं बन पाएगा। हमें अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बनाना है। तो वो शुरू की 4 बातें और ये 4 बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की। समय अपना हो गया आएगा, अब आचार्य का संस्मरण छोड़ देते क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया तो छूट जाएगा। अभी तो बहुत सारी बातें, अभी तो 10-12 ही प्रवचन हुए हैं, अभी तो और 40-50 प्रयास करूंगा 3-4 दिन में पूरे प्रवचनों को शॉर्ट में देने का। अच्छी बातें जो उसमें थी क्रीम कोटेशन की देने की, अब आपको अच्छी लगे उसको लिखना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। बुद्धि समाधि परिणाम सिद्धि सात्मोपलब्धि शिष्यों के सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस दाने त्वं बंधवानश्य ममास्तु देवी।